खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मशहूर शायर अल्लामा इकबाल के इस शेर के मायने बहुत गहरे हैं और फिलहाल ये शेर एकदम सटीक बैठता है महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव में जीत का परचम लहरा चुकी बीजेपी की नई एमएलसी पंकजा मुंडे पर। वो इसलिए क्योंकि पंकजा मुंडे का राजनीतिक वनवास आखिरकार खत्म हो गया है। पंकजा मुंडे को 10 साल के बाद किसी चुनाव में जीत मिली है। महाराष्ट्र में हुए विधान परिषद के चुनाव में एनडीए ने 11 सीटों पर अपने 9 उम्मीदवारों को उतारा था, जिसमें सभी सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की। जीत की इस लिस्ट में पंकजा मुंडे का नाम भी शामिल हो गया है। उन्होंने 26 वोटों से विधान परिषद का चुनाव जीता और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई। जीत के बाद मुंडे परिवार बहुत भावुक हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पंकजा मुंडे की मां उनसे मिलती है और उन्हें जीत की बधाई देती है और फिर गले लगकर भावुक हो जाती हैं। इसके बाद वे पंकजा की आरती उतारती हैं और अक्षत को उनके आसपास घुमाती हैं, मानो उनकी नजर उतार रही हो। इसके बाद उनकी बहन प्रीतम मुंडे भी उनके गले लगकर भावुक हो जाती है। इस वीडियो से समझा जा सकता है कि इस जीत के मायने उनके लिए कितने बड़े हैं। पंकजा की जीत पर उनके समर्थकों ने भी खूब जश्न मनाया। इस दौरान उन्होंने कहा, एमएलसी का चुनाव मैं जीत गई हूँ, मेरे सहकारी भी सारे कैंडिडेट जीत गए। मैं बहुत खुश हूँ और मैं यही कहना चाहूंगी कि इससे एक जोश भर गया है हमारे पूरे कार्यकर्ताओं में, पूरे वातावरण में, और ये विधानसभा की पूर्व तैयारी हम इसे मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कह रहे थे कि आप चुन कर नहीं आएंगे, जो वोटों का है और बंटवारे में थोड़ा ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं लगा। हमको पूरा आत्मविश्वास था कि हम सारे के सारे चुन के आएंगे। लेकिन एक महाविकास आघाड़ी ने एक एक्स्ट्रा सीट दिया था, पर जो हुआ आपने देखा। इसका मतलब हम लोग ताकत हमारी सिद्ध कर पाए। आपको बता दें कि पंकजा मुंडे महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम गोपीनाथ मुंडे की सुपुत्री हैं। गोपीनाथ मुंडे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता थे और पार्टी में उनका कद बेहद बड़ा था। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो गोपीनाथ मुंडे को मोदी कैबिनेट में ग्रामीण और पंचायती राज मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारी मिली थी। लेकिन कैबिनेट मंत्री बनने के कुछ ही समय बाद 3 जून 2014 को उनका आकस्मिक निधन हो गया। साल 2014 में पंकजा मुंडे ने अपने पिता के गढ़ परली विधानसभा से धनंजय मुंडे को करीब 24,000 वोटों से हराया था, लेकिन 2019 के चुनाव में वे उसी सीट से हार गई। इसके बाद 2024 में बीजेपी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें लोकसभा का टिकट दिया था, लेकिन पंकजा इस चुनाव में भी हार गई। माना गया कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के उबाल और बीजेपी के प्रति नाराजगी उनकी हार का कारण रही। हालांकि इस वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी हार गए थे, लेकिन बीजेपी ने लोकसभा के बाद विधान परिषद में उन्हें भेजने का फैसला किया और उन्होंने अंततः अपने हार के सूखे को खत्म किया। यानी 2014 के बाद 2024 में पंकजा ने जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने जनता के लिए काम किया है और वो उन्हीं के लिए समर्पित हैं। उनकी जीत के बाद बीजेपी में भी खुशी का माहौल है।